Hello बच्चों, I am Kiran. Welcome back in my classroom. Now our topic is adjective. हमारे दो टॉपिक पहले आ चुके हैं. पहला टॉपिक है नाउन और दूसरा है प्रोनाउन. प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको पहले देख लें. तो नया टॉपिक हम शुरू करते हैं, दैट इज एडजेक्टिव. नाउन और प्रोनाउन में मैंने आपको बहुत सारे केसेस बताए थे जो एक दूसरे से इंटरलिंक थे. इसी तरह से पूरी ग्रामर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक है. तो आप पहले वो दोनों देख लें. अब हम एडजेक्टिव पे आते हैं. एडजेक्टिव को बताने के लिए भी मैं आपको ये बताऊंगी कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्या करता है, मॉडिफाई करता है. क्या करता है, मॉडिफाई करता है. ठीक है. इसका मतलब है अगर हमें दोनों में से किसी की भी क्वालिटी बतानी है, क्वांटिटी बतानी है, या हमें बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना है किसी चीज़ को, तो इसका मतलब हो गया हमें नाउन और प्रोनाउन के आगे हमें कोई ना कोई एडजेक्टिव का यूज़ करना पड़ेगा. एडजेक्टिव हमारे बहुत तरह के होते हैं. मैं हर एक एडजेक्टिव को सेंटेंस में लेके आपको बताऊंगी. फिलहाल इसके लिए आप सिर्फ इतना याद रख लें कि नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ड मॉडिफाई करते हैं वो वर्ड एडजेक्टिव होते हैं. ओके, सो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल. ही इज एन इंडियन वर्कर. ही इज़ एन इंडियन वर्कर. इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये आपका सब्जेक्ट है, मतलब आपकी प्रोनाउन है, आपको पता है. ये वर्ब है, इधर आर्टिकल है. ये क्या है, ये है आपका नाउन, मतलब ऑब्जेक्ट नाउन हो गया. इसकी क्वालिटी क्वांटिटी बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं. इसी तरह से इसको मॉडिफाई करने के लिए, इसकी स्पेशलिटी बताने के लिए हमारे पास आगे एक वर्ड आया है विच इज़ इंडियन, जिससे पता चल रहा है कि वर्कर कहाँ से बिलोंग करता है. तो ये जो इंडियन है इट इज़ एडजेक्टिव. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है. अगर कुछ और भी लेना है, जैसे ब्लैक डॉग, अ ब्लैक डॉग, ऐसे लेना है आपको. ये है आपका क्या, ये नाउन है और ये है आपका एडजेक्टिव. ठीक है. इन्हीं एडजेक्टिव का यूज़ दो तरह से किया जाता है. एक किया जाता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह, एक किया जाता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की तरह. ये मैंने आपको यूज़ यहाँ किया है, मतलब नाउन से पहले आया है एडजेक्टिव, तो ये हो गया एट्रीब्यूटिव. कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होंगे जो नाउन के बारे में बता रहे होंगे, प्रोनाउन के बारे में बता रहे होंगे, लेकिन उनका यूज़ बाद में हो रहा होगा. जैसे ही इज़ टॉल. ठीक है, ही इज़ टॉल. ठीक है. आपको पता चल रहा है कि ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपकी वर्ब और ये है आपका एडजेक्टिव. ठीक है. तो यहाँ जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. यहाँ जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है. एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ पूरा. नाउ वी हैव टू सेंटेंसेस. पहला कह रहा है आई हैव अ ब्लू कार और दूसरा कह रहा है द कार इज़ ब्लू. दोनों में ही ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है. अंतर क्या है, पहले वाले केस में जो कार है उसके बारे में बताया जा रहा है, मतलब दूसरे में भी तो बताया जा रहा है, लेकिन कार के बारे में बताया जा रहा है, पर कार पीछे दी हुई है, मतलब यहाँ नाउन है और इसका फॉर्मेट इधर है विच इज़ एडजेक्टिव. ये जर्नल फॉर्मेट है. मैं जर्नल फॉर्मेट आपको बताती हूँ कि क्या है. नाउन, then adjective, then adverb, then article. ठीक है. अगर ये दिया हुआ है आपका, मतलब पहले आपका नाउन है, फिर एडजेक्टिव है, फिर एडवर्ब है और आर्टिकल है,
हो सकता है ये ना दिया हो, डायरेक्ट ये तीनों दिए हों, हो सकता है ये ना दिया हो, ये दोनों ही दिए हों, हो सकता है ये ना दिया हो, कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन जो नॉर्मल फॉर्मेशन है सेंटेंस का या नाउन के लिए मॉडिफाई करने के लिए जो नॉर्मल है वो यही है, ठीक है। इसमें आपको मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। जैसे आर्टिकल ले लिया अ, एडवर्ब ले ली वेरी, एडजेक्टिव ले लिया गुड और नाउन ले लिया गर्ल। अब देखिए अ वेरी गुड गर्ल, हमेशा से ये बोलते आ रहे हैं, फॉर्मेशन यही था, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल। इसी तरह से यहाँ भी आया है, देखो नाउन है, एडजेक्टिव है और आर्टिकल है। अभी हम एडजेक्टिव पे ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ देखिए कि यहाँ नाउन पहले आ चुका है, मतलब इसके पीछे है, उसके आगे आपका एडजेक्टिव है। तो इस तरह का एडजेक्टिव अगर आता है, मतलब नॉर्मल केस जब एडजेक्टिव का आता है तो एट्रीब्यूटिव फॉर्म में आता है, ठीक है। दूसरे वाले में द कार इज़ ब्लू, किसके बारे में बात हो रही है? बात तो कार के बारे में ही हो रही है, कार ही आगे लिखा हुआ है, नाउन भी है ये, भाई नाउन की ही तो क्वालिटी बताता है, नाउन भी है ये, तो ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव ही है, ठीक है। यहाँ पर भी ये एडजेक्टिव ही है, लेकिन ये है प्रेडिकेट यूज में, ठीक है। तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की तरह है। और भी बहुत सारे हैं, अगर आप जनरल बात करेंगे तो ये कब आता है, देखो मतलब एडजेक्टिव क्या होते हैं, किस तरह के मॉडिफिकेशन के बारे में बताते हैं, ये आपका बताते हैं साइज, शेप, जनरल डिस्क्रिप्शन, जर्नल डिस्क्रिप्शन के बारे में, ओरिजिन के बारे में, मटेरियल के बारे में, ठीक है, आपके नंबर्स के बारे में, क्वांटिटी के बारे में। तो ये इस तरह से जो एडजेक्टिव है वो इन सब वर्ड्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम प्रॉपर नाउन में IES लगाकर, IAN लगाकर भी नए वर्ड्स को या नए हम कहते हैं एडजेक्टिव को बना लेते हैं। जैसे पहला वाला एग्जाम्पल मैंने लिया था, इधर देख लीजिए, जैसे इंडिया, ठीक है, इंडिया, वहाँ लिखा था एन इंडियन वर्कर, तो यहाँ इसके आगे एन लगाकर इंडियन हो गया था, ठीक। जापान, यहाँ ESE लगाकर जापानीज हो जाएगा, आ गया, तो ये भी एडजेक्टिव है। इसी तरह से रशिया, रशियन हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसे वर्ड्स होते हैं, जनरली ये मैंने रिलेटेड टू कंट्री ले लिए हैं। दो सेंटेंसेस हैं हमारे पास, दिया हुआ है देयर इज इनफ वाटर इन द ग्लास, मतलब क्योंकि आपको एग्ज़ाम में एरर फाइंड करनी है और आपने देख लिया यहाँ पर कि नाउन क्या है, वाटर इज़ नाउन हियर, ठीक है। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन इसके साथ एडजेक्टिव लगा हुआ है। देखो वाटर क्या है, नाउन है, ये एडजेक्टिव है। क्या बता रहा है ये कि इनफ वाटर है, देयर इज़ इनफ वाटर इन द ग्लास, इनफ वाटर है, और ये बता रहा है क्वांटिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये होते हैं, जैसे इनफ आया है ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे लिटिल, सम, नो, अ गुड डील ऑफ, मैनी, मच, ठीक है। तो पहले वाले सेंटेंस में है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जब नाउन के लिए कोई वर्ड क्वांटिटी बताते हैं कि वो कितनी है, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है, ठीक है। सेकंड में आया है वी हैव 2 पेंसिल्स, पेंसिल्स के बारे में बात हो रही है, ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन है। ये क्या है, नंबर है, कोई नंबर है, लेकिन आया है नाउन से पहले, उसका क्या बता रहा है, उसकी भी क्वांटिटी बता रहा है इन नंबर्स, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर,
या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं इसे, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। सम गर्ल्स आर वॉकिंग, ठीक है। यहाँ पर भी ये क्या बता रहा है, सम गर्ल्स मतलब कोई ना कोई नंबर रहा होगा गर्ल्स का, कोई ना कोई उनकी क्वांटिटी रही होगी, तो ये न्यूमेरिकल्स में आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि गर्ल्स कैसी हैं, काउंटेबल हैं, इसीलिए आ जाता है। तो ये यहाँ एडजेक्टिव हो गया। अगर आपके ऑर्डिनल नंबर्स भी आते हैं, आपको पता है 2 तरह के नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स भी आते हैं तो वो भी न्यूमेरिकल्स में ही आएगा, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में आएगा। जैसे अगर ये सेंटेंस है आपका, आई was the first girl, I was the first girl in the class, ओके। तो यहाँ पर गर्ल और ये इसके आगे, ठीक है। एक बार फिर से नोटिस कर लीजिए, मैंने आपको जो फॉर्मेशन बताया था फॉलो हो रहा है या नहीं। देखिए, नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पर नाउन, उसके आगे एडजेक्टिव, मतलब इन जनरल केस ये यही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैंने यूज़ किया था ऑर्डिनल नंबर्स और कॉर्डिनल नंबर्स, मैं वो आपको बता देती हूँ। एक एसी फॉर्मूला है, बहुत ही सुंदर है, आप देखना आपको पता चल जाएगा, और उस पर बहुत सारी एरर्स भी आती हैं एग्जाम में। आई शो यू हियर। ऑर्डिनल, कार्डिनल, ठीक है, इस तरह से आते हैं। और इसके आगे मल्टीप्लिकेटिव भी आ जाता है कभी कभी, वैसे इन दोनों की ही आती है। इसे कहते हैं ओसी, ठीक है। पहले ओ वाले नंबर आएंगे, फिर सी वाले नंबर आएंगे, पहले ऑर्डिनल्स नंबर आएंगे, फिर कार्डिनल नंबर आएंगे। मतलब ऑर्डिनल नंबर होते हैं जिनसे हम किसी चीज़ का ऑर्डर भी बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, ये वाले नंबर। और कार्डिनल नंबर्स में आते हैं जो हम जनरल नंबर बोलते हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 3, ठीक है, एनो, इस तरह से, ठीक। इसमें आ जाएंगे आपके सिंगल, डबल, सिंगल, डबल। कभी आए तो देख लेना, वरना ये दोनों तो आपके हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है, जैसे दे हैव रेड 2 first chapters of his book, ठीक है। अगर ये सेंटेंस दिया हुआ है आपका, इसमें वो एरर बना देगा। एरर कैसे बना देगा, ऐसे बना देगा आपके एरर वो, ठीक। इस तरह से वो एरर बना देगा और आपको फाइंड करना पड़ेगा इसमें कि एरर कौन से वाले पार्ट में है। आपने क्या करना है, देखना है इसे और देखना है कि ओ सी पढ़ा था, तो ओ फॉर इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले नंबर आ जाते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स आ जाते हैं, और सी से आते हैं आपके कार्डिनल नंबर्स। इस वाले केस में यहाँ पर आ रहा है सी और यहाँ आ रहा है ओ, ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। The right sentence should be they have read first 2 chapters of his book, ठीक है। Next is demonstrative adjective. Demonstrative नाउन को इंडिकेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इंडिकेट मतलब जैसे जब हमें कोई चीज़ बतानी होती है, किसी की तरफ हमें इशारा करना होता है, तो क्या कहते हैं, दिस पेन इज़ माइन, दिस चेयर इज़ माइन। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखती हूँ, तो मैंने लिखा दिस मार्कर इज़ रेड,
येस इट इज़ अ रेड मार्कर, तो दिस मार्कर इज़ रेड। तो यहाँ ये नाउन है, ये नाउन से पहले मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर बताया जा रहा है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप, किसी के भी बारे में बताया जा रहा है तो वो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। दिस आया है मतलब इंडिकेट कर रहा है, इसी मार्कर के बारे में बात हो रही है, दिस मार्कर इज़ रेड। ठीक है, तो इस केस में ये हो जाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक, तो इस तरह के जितने भी होंगे वो डेमोन्स्ट्रेटिव में आ जाएंगे। दूसरी बात ये है कि दो एडजेक्टिव एक साथ फिर नहीं आ सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दो एक साथ नहीं आ सकते। मैं यहाँ ये नहीं कह सकती दिस दैट मार्कर या माय दिस मार्कर, ऐसे नहीं कह सकती मैं। ठीक है, तो दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आते इन डेमोन्स्ट्रेटिव केस। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगर हमें लिखना है सर्टेन गर्ल्स आर गोइंग, ठीक है। अगर हमें लिखना है अदर बॉयज़ हैव कम, ठीक है। यहाँ पर भी गर्ल्स और बॉयज़ क्या है, हमारे नाउन हैं। उनको मॉडिफाई करने के लिए, उनके बारे में एग्जैक्ट बताने के लिए हमने जिसका यूज़ किया वो हमारा एडजेक्टिव है। इसका मतलब कि सर्टेन और अदर भी एज एन एडजेक्टिव यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आज से पहले शायद आपको लगता हो कि ऐसा नहीं है कि कोई फ्यूरियस हो गया या फुलिश हो गया या कुछ ऐसे वर्ड हैं या जिनकी डिग्रीज बन रही है सिर्फ वही हों। ठीक है, डिग्रीज भी बनती है, वो भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स जिनसे उनके नंबर्स या क्वांटिटी के बारे में पता चलता है जो जनरली हम यूज़ नहीं करते या ध्यान नहीं देते हैं, पर एग्ज़ाम में उनसे एरर्स ज़रूर बनती है। तो सर्टेन गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है, सर्टेन गर्ल्स में मतलब ये यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ अदर एडजेक्टिव है। इसमें एक और है विच इज़ सच, वन ऑफ वेरी गुड कॉन्सेप्ट वी हैव हेयर विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सच। इसके तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर हम नॉर्मल केसेस में याद रखते हैं तो हम याद रखते हैं कि इसके बाद सिर्फ यही आएगा। सच एक ऐसा वर्ड है जो हम दो तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे सच बॉय, सच बॉयज़, सच अ बॉय। यहाँ ये तीनों केस सही हैं। ठीक है, यहाँ इन तीनों केसों में कोई भी गड़बड़ नहीं है, ये तीनों केसेस बिल्कुल सही हैं। मतलब सच का यूज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब सच का यूज़ आप एज अ सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं। सच बॉयज़ मतलब एज प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं, और सचा बॉयज़ की तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है। कुछ वर्ड और ऐसे हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, वो भी एज एन एडजेक्टिव यूज़ किए जाते हैं। जैसे वर्ड्स हैं हमारे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, इन वर्ड्स को भी हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, इनसे बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं एग्ज़ाम में। ईच बॉय हैज़ कम, तो इसके केस में ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी गर्ल शुड गो, एवरी गर्ल शुड गो। इसके केस में यहाँ ये भी एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। आइदर बॉय कैन डू दिस वर्क। ठीक, मैंने आइदर का यूज़ आपको बता दिया था, दो में से कोई एक। ठीक है, तो दो में से कोई एक है, इस बात के लिए ये बता रहा है कि दो लड़कों में से कोई एक लड़का ये काम
कर सकता है। तो यहाँ पर आइदर हमारा यूज़ हो रहा है एज एन एडजेक्टिव। आप प्रोनाउन की पुरानी वीडियो देखिए हमारी पार्ट 2 और पार्ट 1, दोनों पार्ट्स को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट ऑफ आइदर और नाइदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हैं इसे। आइदर पेन राइट्स वेल, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये नाइदर एज एन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब लेते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। नाम से ही पता चल रहा है कोई ना कोई पोजेसिवनेस है इसमें। पोजेसिवनेस मतलब अपना डोमिनेंट दिखाता है दूसरे नाउन पर या प्रोनाउन पर भी दिखा सकता है। तो इसको यूज़ करने के लिए देखिए, दिस इज माई बुक, ठीक है। नाउन देखो यहाँ, बुक इज नाउन हेयर, ध्यान से देखिए, बुक इज नाउन हेयर। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं एडजेक्टिव। मैं बार बार सेम सेंटेंसेस का यूज़ कर रही हूँ जिससे आपको गलती ना हो, आप अपने पेपर में तुरंत पहचान पाएँ कि क्या एडजेक्टिव सही जगह यूज़ हो रहा है, क्या नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव ही यूज़ है, कहीं उसकी जगह एडवर्ब तो नहीं है। तो प्लीज़ होल्ड दिस लाइन। अगर नाउन है इधर तो आगे वाला एडजेक्टिव होगा। माई पोजेशन बता रहा है, ठीक है। दिस पेन इज माई, माइन हो जाएगा, है ना। दिस इज माई पेन होगा, तो दिस इज माई पेन, यहाँ माई जो है वो क्या दिखा रहा है, इस पर मेरी पोजेसिवनेस दिखा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका पोजेसिव, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, दिस बुक इज योर्स। ऐसे लिख सकते हैं, है ना। दिस बुक इज योर्स, योर्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक्चुअली मतलब क्या है, दिस इज योर बुक। एक्चुअली मतलब क्या है इसका, दिस इज योर बुक। तो आपको कहाँ तक बता दिया गया है, आपको बता दिया है पोजेसिव एडजेक्टिव। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इट विल गिव मी मोटिवेशन टू मेक अनदर वीडियोज़, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और हमारी पूरी ग्रामर की सीरीज़ है। आपको अगर ग्रामर में अच्छे मार्क्स चाहिए इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो प्लीज़ फॉलो दीज ऑल।